जय हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर द विजन में आपका स्वागत है। ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का 7वां क्लास है। अगर आपने 6 क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है? और 2 क्लास और बचा है, मुझे लगता है 2 या 3 क्लास में पूरी खत्म हो जाएगा स्टैटिक जीके। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का जैसे जितने भी नगर हैं उनके उपनाम देखेंगे, फिर जितने उत्तर प्रदेश में जो व्यक्तित्व रहे हैं, मतलब जितने भी व्यक्ति जो महान हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बेसिक शिक्षा देखेंगे, वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा कितने हैं, फिर तकनीकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है कितने हैं, कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, स्वास्थ्य शिक्षा मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे हम लोग। फिर पत्र पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश का देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश के उद्योग देखेंगे, फिर मतलब उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण कितने हैं वो देखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो पहला टॉपिक यही है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर और उसके उपनाम देखेंगे। चलिए देखिए, तो पहले हम धार्मिक और ऐतिहासिक उपनाम देख लेते हैं। पहला तो है प्रयागराज। प्रयागराज को क्या क्या बोला जाता है उपनाम से? तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान। ठीक है, तो इसको इस नाम से जाना जाता है। अयोध्या को देख लेते हैं। तो अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? तो रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ, अवध और साकेत धाम अयोध्या को बोला जाता है। वाराणसी को देखते हैं। वाराणसी को विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगरी, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का जो वहाँ पे पंडों का नगर बोला जाता है, घाटों का नगर बोला जाता है। ठीक है, मथुरा को देखते हैं। तो कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, भू बैकुंठ। तो देखिए, भू बैकुंठ इसको भी बोला जाता है, भू और भू बैकुंठ अयोध्या को भी बोला जाता है, दोनों को। ठीक है, 12 वन, 24 उपवन मथुरा को बोला जाता है। 5 पर्वतों का क्षेत्र भी मथुरा को बोला जाता है। सारनाथ, तो ऋषिपत्तन और सिंहपुर बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका उपनाम है। बरसाना, तो बरसाना को ब्रह्म सारणी बोला जाता है। देखिए, बिठूर को बिठूर को ब्रह्मावर्त ब्रह्मावर्त बोला जाता है। हस्तिनापुर को, तो हस्तिनापुर का उपनाम क्या है? तो हस्तिनापुर का उपनाम है जैनियों का काशी और दान तीर्थ। ये हस्तिनापुर का उपनाम है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब औद्योगिक से देख लेते हैं। औद्योगिक और व्यापारिक और सांस्कृतिक उपनाम। ये कानपुर को लेदर सिटी, उद्योग नगरी, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। देखिए, ये याद रखे रहिएगा, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली भी बोला जाता है और उद्योग नगरी बोला जाता है। नोएडा को उत्तर प्रदेश का शो विंडो उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा को बोला जाता है। लखनऊ को, तो लखनऊ का उपनाम क्या है? तो नवाबों का शहर बोला जाता है इसको। बागों का नगर भी बोला जाता है। और नजाकत नफासत का शहर, नजाकत और नफासत का शहर भी बोला जाता है। अब आगरा को देखते हैं। तो देखिए, आगरा को ताज की नगरी और पेठा नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पेठा ज़्यादा मिलता है, मशहूर भी है इसीलिए। मुरादाबाद पीतल नगरी, बर्तनों का शहर बोला जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर बोला जाता है कन्नौज को। ठीक है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी बोला जाता है। बरेली में को क्या बोला जाता है? इस तो देखिए, बांस बरेली और सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। ठीक है, इसका उपनाम है। अब आगे देखते हैं। कृषि और खाद्य से रिलेटेड जितने भी मतलब नगर हैं उससे देख लेते हैं। तो देखिए,
कृषि, खाद्य और विशिष्ट पहचान। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी बोला जाता है। मलिहाबाद आमों का नगरी बोला जाता है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, उपनाम है इसका, ठीक है। संडीला लड्डू नगरी बोला जाता है। संडीला कहाँ पड़ता है? तो जब आप लखनऊ से आगे जब बरेली के रास्ते में पड़ता है, ठीक है। हरदोई से मुझे लगता है पहले ही पड़ता है संडीला, ठीक है। हाथरस हींग एवं गुलाल नगरी बोला जाता है इसको। अब अन्य प्रमुख उपनाम देख लेते हैं। तो देखिए गोरखपुर, गोरखपुर को जितने भी लोग गोरखपुर के हैं देख लीजिए। तो गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर, इसी को बोला जाता है। गीता प्रेस जो कि सबसे बड़ा प्रेस है धार्मिक से रिलेटेड, वो गोरखपुर में है। शुक्रताल को भागवत कथा नगर भी बोला जाता है। मेरठ को क्रांति नगर एवं कैंची नगर भी बोला जाता है। गाजीपुर, गाजीपुर का उपनाम क्या है? तो काशी की बहन। रामपुर, रामपुर को क्या बोला जाता है? तो नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर बोला जाता है। जौनपुर को सिराजे हिंद एवं पूर्व का सिराज बोला जाता है। सोनभद्र को सोनभद्र को सोनालचल, सोनाचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो सोनभद्र को। देखिए ये सब याद रखिएगा, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। या फिर हमने पीछे अभी देखा है कि जो उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर शहर किसको बोला जाता है। अब और देख लेते हैं प्राचीन नाम। तो देखिए फिरोजाबाद का प्राचीन नाम क्या है? तो चंद्रवार एवं चंद्रनगर। जो लखनऊ है, लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? तो लक्ष्मणपुर या लखनपुर। अलीगढ़ का हरिगढ़, कोइल या कोल, इसको बोला जाता है, प्राचीन नाम है इसका, बोला जाता था। वाराणसी को काशी बोला जाता था। कानपुर कान्हपुर बोला जाता था। कन्नौज को कान्य कुब्ज नगर महोदय, ये कन्नौज को बोला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के। तो देखिए पहला है गौतम बुद्ध नगर। पहले जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। तो इनका जन्म तो 563 ईसा पूर्व और निर्वाण 483 ईसा पूर्व, सॉरी 483 ईसा पूर्व। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन, माता माया, महामाया जिन्हें बोला जाता था। पत्नी यशोधरा, राहुल इनके पुत्र का नाम था। गृह त्याग कब किए थे? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे। बुद्धत्व की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया वैशाख पूर्णिमा में इनको प्राप्त हुआ। हर्षवर्धन काल में देख लेते हैं कितने थे। तो वाणभट्ट, वाणभट्ट इनकी कृति हर्षचरित्र एवं कादम्बरी है। इनका जो निवास था हर्षवर्धन के दरबार में था। निजामुद्दीन औलिया, जिनका इनका जन्म क्या है? तो बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ है और ये भी हर्षवर्धन के काल के थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब अकबर कालीन जितने व्यक्ति हैं उनको देख लेते हैं। टोडरमल, तो ये अकबर के दीवान थे और इनका लहरपुर यानी कि सीतापुर में, आधुनिक नाम है इसका सीतापुर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब्बुल फजल अकबरनामा आईन अकबरी ग्रंथ इन्हीं की है। इनका जन्म आगरा में हुआ था। बिरबल, बिरबल का जो वास्तविक नाम है महेश दास था, जो कि इनका जन्म जालौन में हुआ था, जिसे कापिल बोला जाता था उस समय। शेख फैजी का जन्म आगरा में हुआ था। ये अकबर कालीन थे। अब आधुनिक और प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं आधुनिक के। मिर्जा गालिब, इनका जन्म आगरा में हुआ था। नाना साहब, इनका बचपन का नाम क्या था? तो गोविंद एवं फंडू पंत। तात्या टोपे, इनके बचपन का नाम रामचंद्र। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म भदैनी 80 एवं वाराणसी में हुआ था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग मध्यकालीन देख लेते हैं। पहले आधुनिक ही हम लोग देख लिए। चलिए
मध्यकालीन इतिहासकार एवं सूफी। तो जियाउद्दीन बर्नी, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? फतवा ए जहाँ जहाँदारी, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अमीर खुसरो, तो इनका जन्म कासगंज में हुआ था, पटियाली। और इनका उपनाम क्या था? तो तोता ए हिंद। तोता ए हिंद अमीर खुसरो कहा जाता है। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। भक्ति और संगीत परंपरा में जो व्यक्तित्व रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो देख लेते हैं। तो स्वामी हरिदास, इनका जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर में हुआ था। इनका क्षेत्र क्या था? वृंदावन। इनके शिष्य तानसेन थे। तानसेन, देखिए तानसेन का जन्म ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था। अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये। ठीक, अब आगे देखते हैं। और इनके बचपन का नाम जो, सॉरी, भाई हम लोग पढ़े थे, इनका अभी छूटा हुआ है। ठीक है, बीच में हम लोग मध्यकालीन, ये स्लाइड थोड़ा सा दिक्कत कर दिया है। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का हम लोग देखे ही हैं। तो इनके बचपन का नाम था मनु। ठीक है जी। और इनको मणिकर्णिका कहा जाता था। इनके पति जो थे, इनका नाम था गंगाधर, सॉरी गंगाधर। अब क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश के कितने रहे हैं वो देख लेते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म शहादत में हुआ था। काकोरी कांड के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मूल निवास उत्तर प्रदेश, उन्नाव। अशफाक उल्ला खां का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, शाहजहांपुर में हुआ था, सॉरी। रोशन सिंह, शाहजहांपुर। राजनेता और समाज सुधारक देख लेते हैं हम लोग। तो तेज बहादुर सप्रू, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था। ये बीएचयू के संस्थापक थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब नेहरू और उनका परिवार देख लेते हैं। तो मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था। इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो था 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय चंदौली में हुआ था, जो कि बॉर्डर पड़ जाता है। संत कवि और संत और कवि देख लेते हैं। तो कबीरदास, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीरदास का वाराणसी में हुआ था। पालन पोषण इनका था नीरू नीमा, जो कि जुलाहा दंपत्ति थे, उन्होंने किया था। इनकी रचना का नाम साखी, सबद, रामायणी ये था। इनके गुरु जो थे रामानंदाचार्य, रामानंदाचार्य थे। सूरदास को देख लेते हैं। इनका जन्म मथुरा क्षेत्र में सिही में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य। तुलसीदास को, इनका जन्म चित्रकूट के राजापुर यहाँ पे हुआ था। और इनके बचपन का नाम राम भोला था। और इनके गुरु जो थे नर हरिदास। ठीक है, नर हरिदास। अब आगे देखते हैं। तो देखिए रैदास, इनका जन्म जो था वो वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर। इनके गुरु का नाम रामानंदाचार्य थे। मुलक दास, सॉरी मलुक दास, मलुक दास का जन्म कड़ा कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, अब एक फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रधानमंत्री बने हैं अब तक, उत्तर प्रदेश से 8 लोग बने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री, तब जाके उत्तर प्रदेश का ये हाल है, सोचिए। बेसिक शिक्षा देख लेते हैं और माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में। तो देखिए प्रशासनिक संरचना। तो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 में हुआ था। और ये कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन, जो कि ये कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है। और इसका गठन जो हुआ था 1981 में हुआ था।
ठीक है, ये दोनों प्रयागराज में है, ये याद रखे रहिएगा आप लोग, ठीक। ये ज़्यादातर पूछ लेते हैं। अब विद्यालयों में देख लेते हैं। विद्यालयों की संख्या 2021-22 के अनुसार, जो कि 25 तक भी ये भी यही मान्य है। प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? तो देखिए 1,38,078, ठीक है। उच्चतम जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक जो विद्यालय है वो कौन से? 86,430, ठीक है। प्रमुख योजना और कार्यक्रम देख लेते हैं जो शिक्षा से रिलेटेड है। सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, यह सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान, इसका उद्देश्य था। इसका प्रारंभ जो था वो 2001 से 2002 में किया गया। मिड डे मील योजना, पहला तो ये है। दूसरा मिड डे मील, तो प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु ये 1995 में किया गया था कि कम से कम इसी बहाने लोग भेजेंगे। तो उस समय क्या होता था कि 95 में जब शुरू किया गया तो सूखा खाद्य दिया जाता, मतलब खाना नहीं दिया जाता था पका पकाया, वो चावल दे दिया जाता था, गेहूँ दे दिया जाता था, ये सब। तो सूखा खाद्यान्न के स्थान पे पका हुआ भोजन कब लागू किया गया? तो 1 सितंबर 2004 को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। शिक्षा मित्र योजना, ये तीसरा है। तो इसका उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शिक्षक और छात्र अनुपात बनाए रखना। इसका प्रारंभ 2000 से 2001 के बीच में हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, ये पारित हुआ और यह केंद्र द्वारा पारित किया गया। उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था जुलाई 2011 में, ठीक है। तो ये शिक्षा से रिलेटेड 3 योजनाएं हैं जो कि रिलेटेड है। और भी देख लेते हैं योजना, एक और है। तो देखिए साक्षर भारत कार्यक्रम एवं साक्षर भारत मिशन, यह 70 जिलों में लागू है, ठीक है। इसका प्रारंभ 1 अक्टूबर 2009 में किया गया था। माध्यमिक शिक्षा देख लेते हैं हम लोग। प्रशासनिक ढांचा माध्यमिक शिक्षा का वो बेसिक था। अब ये माध्यमिक शिक्षा देख लेते हैं। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 में प्रयागराज में, इसका मतलब वो है हेडक्वार्टर। और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन 1982 में हुआ था और इसका जो स्थान है प्रयागराज में है। विद्यालयों की संख्या माध्यमिक जो है, तो हायर सेकेंडरी विद्यालय कितने हैं? तो 27,806। विशेष संस्थान एवं योजनाएं, तो देखिए प्रदेश का एकमात्र माध्यमिक शिक्षा संस्था कहाँ पे है? प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1980 से 1981 में किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, तो यह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2004 में शुरू किया गया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए आगे, देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और ये 14 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए था। और ये प्रारंभ कब किया गया था? तो 2009 में, जो कि मार्च में है। उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए कुल विश्वविद्यालयों की स्थिति, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6, ठीक। सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। कृषि विश्वविद्यालय 1, विमानन विश्वविद्यालय 1, कितने हुए? 6। राज्य में डीम्ड विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार की सलाह पर विश्वविद्यालय के समान दर्जा या फिर मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो ये है डीम्ड विश्वविद्यालय। तो राज्य में कुल कितने हैं? तो 5 से 6, 2025 तक लगभग, ठीक है, इतने हैं। अब आगे देखते हैं राजकीय विश्वविद्यालय। राजकीय विश्व, सॉरी, देखिए
गड़बड़ हो जा रहा है। राजकीय विश्वविद्यालय, तो देखिए, राज्य में सामान्यतः शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 19। ठीक है, और निजी विश्वविद्यालय देख लेते हैं। तो राज्य में कुल निजी विश्वविद्यालय 30 हैं, कानून जो कि कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय 3 हैं, जो कि सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में बन रहे हैं। विशिष्ट विश्वविद्यालय के तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय जो कि विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, जो कि इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। सबसे अधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है? तो लखनऊ। ठीक है, ये याद रखे रहिए आप लोग। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं विशेष प्रकार के जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में। तो मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, तो वो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है, दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो दिव्यांग विश्वविद्यालय 2 हैं, जो कि एक तो है उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसकी जो कि लखनऊ में स्थित है, 2009 में खोला गया। दूसरा है दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कि चित्रकूट में है, दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय। देखिए, तो राज्य विधान द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थान 27 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब तकनीकी रूप से जो विश्वविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो कितने हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय कितने हैं? 3 है। एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। छत्रपति साहू जी महाराजा तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 16 है, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज 222 हैं। उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग शिक्षा का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पॉलिटेक्निक संस्थान राजकीय और अनुदान, सॉरी, राजकीय और अनुदानित। देखिए, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान 147 हैं और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थान 18 हैं। निजी पॉलिटेक्निक संस्थान 1155 है। राजकीय, देखिए, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 305 है। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2749 हैं। आईआईटी संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से है। ठीक है, अब कृषि देख लेते हैं। तो कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। ठीक है, अब स्वास्थ्य से रिलेटेड देख लेते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य तो प्रदेश में देखिए, राजकीय मेडिकल विश्वविद्यालय जैसे एलोपैथिक, तो देखिए प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल एलोपैथिक विश्वविद्यालय 2 हैं। एक है केजीएमयू, एक है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त शासी मेडिकल संस्थान एलोपैथिक की कुल संख्या 5। संचालन क्षेत्र जो कि मतलब कितने जिलों में है? तो वो है 45 जिलों में। एलोपैथिक जो संचालित मेडिकल कॉलेज हैं 45 जिलों में। ये संस्थान सीधे राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त शासी रूप से कार्य करते हैं। मेडिकल कॉलेज एलोपैथिक जो कि अभी हम बताए हैं। तो देखिए, प्रदेश में राजकीय मेडिकल एलोपैथिक कॉलेज वर्तमान में 45 जिलों से, मतलब 45 प्लस जिलों से संचालित है, मतलब 45 से ऊपर जिलों में ये संचालित है। ठीक है, ये ज़्यादातर आता नहीं है लेकिन मैंने बता दिया है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज
देख लेते हैं। तो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 9 हैं, निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 2 हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तो राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 8, निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 60, ठीक है। निर्माणाधीन और प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज मतलब विश्वविद्यालय, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों के नियंत्रण हेतु अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में, जो कि अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों का नियंत्रण करना, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, आयुष मेडिकल कॉलेजों के नियंत्रण हेतु, तो देखिए, महायोगी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, जो कि इसका क्या उद्देश्य है, तो प्रदेश के सभी आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथिक कॉलेजों का नियंत्रण करेगा ये, ठीक है। नियंत्रण, तो आयुष मेडिकल कॉलेजों के नियंत्रण हेतु ये खोला गया है, ठीक है। अब देखते हैं पत्र पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, प्रारंभिक समाचार पत्र, प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र बनारस अखबार, बनारस अखबार, जो कि 1845 वर्ष में यह प्रकाशित किया गया था। प्रकाशक जो थे गोविंद रघुनाथ दत्ते थे, और ये इसका स्थान कहाँ था, वाराणसी में। बनारस है तो वाराणसी में होगा ही। उर्दू का पहला अखबार सरदार अखबार, इसका वर्ष कब था, तो 1946 में पहली बार निकाला गया, और इसका स्थान कहाँ था, आगरा में, ठीक है। तो आगे देखते हैं साहित्य पत्र पत्रिकाएं एवं संपादक। तो देखिए, कवि वचन सुधा, जो कि मासिक पत्रिका थी, और यह 1867 में आई थी, और इसके संपादक कौन थे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान 1885 में आई थी, ठीक है। नागरी, नीरद, अभ्युदय, ये जो था पत्रिकाएं मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी 1885। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में प्रारंभ हुआ, जो कि प्रयागराज में। 1900 से 1903 तक 5 विद्वानों की समिति द्वारा इसको चलाया गया। फिर उसके बाद से 1903 से 1920 तक के बीच में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी पत्रिकाएं देख लेते हैं। प्रताप पत्रिका 1910 तक, संपादक इसके कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रकाशन स्थल कानपुर, ठीक है। आज, जो कि दैनिक समाचार पत्र, इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 1920 में, इसका स्थान था वाराणसी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख आधुनिक समाचार पत्र, सॉरी, प्रमुख आधुनिक समाचार पत्र। दैनिक जागरण, वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला हिंदी दैनिक जो प्रारंभ है वो 1942 में की गई थी, और कहाँ पे, तो झांसी में। उजाला दैनिक हिंदी दैनिक है वो, ठीक है, उजाला, इसका प्रकाशन 1948 से शुरू हुआ, और इसका स्थान था आगरा। हिंदुस्तान, यह भी हिंदी दैनिक था, और डेली बेसिस पे आता था। 1982 में इसका प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं संस्थाएं और पत्र पत्रिकाएं। हिंद देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से रिलेटेड कौन कौन सी पत्रिका आती थी, तो बालवाड़ी, जो कि द्वैमासिक पत्रिकाएं थी, साहित्य भारती त्रिमासिक, उत्तर प्रदेश में उर्दू संस्थान, अखबारनामा मासिक थी, अकादमी त्रैमासिक थी, ठीक है। ये था उत्तर प्रदेश के प्रमुख पत्रिकाएं। अब राज्य सूचना विभाग की पत्रिकाएं कौन कौन से हैं, तो देखिए, राज्य सॉरी राज्य
देखिए, राज्य सूचना विभाग की पत्रिकाएं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में साहित्यिक मासिक पत्रिका, एक था विकास परक मासिक पत्रिका, एक था विकास परक वार्षिक पत्रिका, एक था नया दौर जो कि उर्दू अदब मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ये थे प्रमुख पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश की। तो ये सब प्रकाशित होती थी राज्य सूचना विभाग से। ठीक है, ये अब धार्मिक पत्रिका देख लेते हैं। तो कल्याण, इसका प्रकाशक गीता प्रेस, स्थान गोरखपुर। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1926 में। सर्वाधिक प्रसार वाला धार्मिक पत्रिका है। ठीक है, अब उद्योग पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर देखेंगे पारंपरिक जो उद्योग हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए, पहला चीनी है, सूती वस्त्र है, सीमेंट है, वनस्पति तेल उद्योग देखेंगे। कृषि, देखिए उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग है हथकरघा और कुटीर उद्योग है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देख लेते हैं चीनी उद्योग। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल प्रतापपुर 1903 में देवरिया में स्थापित की गई थी। वर्तमान स्थिति देख ले तो प्रदेश में कुल चीनी मिल 158 है, कार्यरत चीनी मिल संख्या 120। देश में सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में है। गन्ना आधारित जो प्रमुख उत्पाद हैं क्या क्या है? चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, खंड है, शीरा है, शराब है, केक है और स्पेंट वॉश ये है। तो इसका क्षेत्र कौन सा है? तो मेरठ है, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, इन सब जगहों पे ज़्यादातर चीनी उद्योग होते हैं। शराब और अल्कोहल देख लेते हैं। तो देखिए, शीरे से अल्कोहल शीरे से अल्कोहल बनाने वाली डिस्टलरी जो डिस्टलरी है वो 72 है उत्तर प्रदेश में। अन्य पदार्थों से अल्कोहल जो कि एक ही है, बस अन्य पदार्थों से अल्कोहल बनाई जाती है। तो वो कौन सा एक ही पदार्थ है जिससे अल्कोहल बनाई जाती है? ठीक है, ठीक है, जो कि अश्विन है। ठीक, सीमेंट उद्योग देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पे है? रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, सॉरी झांसी, टांडा, सिकंदराबाद, प्रयागराज, अलीगढ़, गजरहट, चुनार, चुर्क, डाला, सोनभद्र। यह है सीमेंट उद्योग के क्षेत्र। गुड़ उद्योग, गुड़ उद्योग में मुजफ्फरनगर, अयोध्या, मेरठ, सीतापुर और बरेली में गुड़ उद्योग होता है। भारी एवं आधारभूत जो उद्योग है उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और जो कि देखिए बनारस लोको मोटिव वर्क जो वर्क्स है कहाँ पे है? ये बनारस लोको मोटिव वर्कर्स कहाँ पे है? मडुआडी, वाराणसी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रेल कोच फैक्ट्री, सॉरी रेल कोच फैक्ट्री देश का तीसरा है जो कि लालगंज में है। रेल पहिया कारखाना लालगंज, रायबरेली में है। ठीक है, अब आगे
इस्पात उद्योग देख लेते हैं। गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर में इस्पात उद्योग होता है। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा और ग्रेटर नोएडा में होता है। टाटा मोटर्स लखनऊ में है, ट्रक प्लांट। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। ठीक है। ठीक है, अब आगे और भी देख लेते हैं हम लोग। अभी हम देखेंगे, रुकिए पहले इसको खत्म करते हैं। अब देखिए, रक्षा एवं सर्वाधिक उपक्रम में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स सॉरी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में है। आयुध कारखाना झांसी वाराणसी में अमेठी में है। AK-23 राइफल फैक्ट्री अमेठी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर में है। वेबले स्कॉट ब्रिटिश गन फैक्ट्री हरदोई में है। ठीक है। उर्वरक एवं रासायनिक उद्योग से रिलेटेड देख लेते हैं। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर जगदीशपुर अमेठी में है। देखिए, IFFCO इफ्को यूरिया, ये कहाँ पे? तो प्रयागराज में बनाई जाती है। कहाँ पे? फूलपुर में। आंवला बरेली HURL हुरल गोरखपुर में है। ठीक है। और ये यूरिया वाला, ठीक है, ये कहाँ गया? ये प्रयागराज में। खनिज आधारित उद्योग देख लेते हैं। कोयला खनन सिंगरौली सोनभद्र। ग्रेनाइट खनन झांसी ललितपुर में है। सीमेंट कच्चा माल सोनभद्र मिर्जापुर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग, सॉरी, तेल, ठीक है, तेल शोधक कारखाना, शोधक कारखाना, ये पहला कहाँ पे है? मथुरा में। मथुरा। और तेल शोधक कारखाना दूसरा कहाँ पे है? ठीक है, पहला तो मथुरा में है। ठीक है, और दूसरा जो है तेल शोधक रिफाइनरी जो है वह प्रताप, सॉरी, प्रयागराज में है। प्रयागराज में है। ठीक है, और प्रयागराज के शंकरगढ़ में है। शंकरगढ़। ठीक है, ये तो तेल शोधक कारखाना हो गया। ठीक है, अफीम कारखाना कहाँ पे है? जो अफीम कारखाना है, अफीम, अफीम, अफीम का कारखाना कहाँ पे है? तो गाजीपुर में है। गाजीपुर। ठीक है, ये गाजीपुर में है। अब आगे भी देख लेते हैं हम लोग कुछ। यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, कांच की लुगदी उद्योग, कांच जो कागज है, सॉरी, तो देखिए, कागज, सॉरी, लुगदी उद्योग, ये कहाँ पे है? कांच की लुगदी उद्योग आपका सहारनपुर में है।
ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा देखिए, काँच की जो चूड़ी उद्योग है, काँच की जो चूड़ी बनती है, काँच की चूड़ी उद्योग, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद, ठीक है। तीसरा तो देखिए, सुरमा उद्योग, सुरमा, सुरमा जो उद्योग है, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो बरेली में, बरेली। चौथा कैंची उद्योग, कैंची उद्योग, जो कि केंद्र कहाँ पे है? मेरठ में, मेरठ, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं, उसके बाद से फिर और उद्योग देखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं उद्योग, अभी यहाँ पे छूटा हुआ था, अचानक याद आया, कुटीर हस्तशिल्प और लघु उद्योग। देखिए, कालीन भदोही मिर्जापुर, पीतल उद्योग कहाँ पे है? मुरादाबाद, ताला अलीगढ़, कांच की चूड़ी अभी बताया फिरोजाबाद, चिकन जरदोजी लखनऊ, रेशम की साड़ी कहाँ पे बनाई जाती है ज़्यादातर? बॉकेट तो वाराणसी में, दरी उद्योग मिर्जापुर, ठीक है। जूता चप्पल आगरा कानपुर, इत्र उद्योग कन्नौज, पीतल घटी, पीतल घंटी और घुंघरू, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका एटा, एटा में, ठीक है। पेठा उद्योग आगरा है ही। अब आगे देख लेते हैं। अब चलिए एक बार और उद्योग में कुछ और शामिल कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए, कलात्मक, ठीक है, संगमरमर, संगमरमर, कलात्मक संगमरमर, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये कहाँ पे है? तो संगमरमर से याद रखिए आगरा, आगरा, ठीक है। साबुन उद्योग कहाँ पे है? तो कानपुर, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। चाकू उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? चाकू का, चाकू का, तो देखिए चाकू का कहाँ पे है? तो रामपुर, रामपुर, ठीक है। पेंटिंग्स जो उद्योग है, पेंटिंग्स, पेन, पेंटिंग्स, तो ये कहाँ पे है? ये है आपका मथुरा में, मथुरा। कत्था उद्योग कहाँ पे है? कत्था जो हम लोग पान में खाते हैं, तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका बरेली, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ का छूट गई थी हम लोग, ठीक है। पत्थर के खिलौने जैसे आ गया, पत्थर, सॉरी पत्थर, पत्थर के खिलौने ज़्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं? तो चित्रकूट में, चित्रकूट। पत्थर से आप याद रख सकते हैं कि उधर पहाड़ वहाड़ क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए। बांसुरी उद्योग, बांसुरी देखिए ये ट्रिक है, बांसुरी कहाँ पे भी ज़्यादातर, तो बांसुरी से आप लोग मथुरा कह देंगे, लेकिन मथुरा में नहीं होता है, पीलीभीत, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो पीलीभीत, सॉरी, ये पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। और तो मुझे नहीं, अब गजक और रेवड़ी
ये सब तो लखनऊ में है, ठीक है। शिल्प उद्योग ये सब हापुड़ में है, ठीक है। शिल्प, बस इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। अब आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास प्राधिकरण कौन सा कहाँ पे है ये देख लेते हैं, कब स्थापना हुआ। तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कहाँ पे है, तो गौतम बुद्धनगर जिला में पड़ता है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक है, ठीक है। यह है नोएडा में पड़ता है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो नियोजित औद्योगिक और शहरी विकास, सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक प्राधिकरण है यह उत्तर प्रदेश का, ठीक है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको बीडा बोला जाता है, देखिए ये बीडा। और इसका जिला भदोही, जैसे भदोही से पता ही है भदोही। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, विशेषता कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सॉरी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसको गीडा बोला जाता है, जो कि गोरखपुर से नाम है, गोरखपुर जिला में पड़ेगा ही। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्वांचल का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है ये। तो देखिए ये सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको सीडा बोला जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यह जौनपुर के सतहरिया में जौनपुर जिला में पड़ता है, ठीक है। सतहरिया तो स्थान है। तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। औद्योगिक गलियारों के रूप में विकसित किया गया इसको। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोला जाता है, तो ग्रेटर नोएडा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। नोएडा का देखिए, नोएडा का विस्तारित औद्योगिक आवासीय विकास इसका उद्देश्य था। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ईडा इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पे, तो गौतम बुद्ध नगर और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र है इसका, ठीक है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका उद्देश्य एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास इसका उद्देश्य था। विशेष, इसका विशेष क्या है, तो यह जेवर एयरपोर्ट परियोजना के तहत किया गया था, ठीक है। और जेवर, आप बताइए जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइए। औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ का, जो कि लखनऊ जिले में पड़ता भी है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो राजधानी क्षेत्र को औद्योगिक विकास में परिवर्तित करना। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोला जाता है, यूपीडा, यूपीडा। इसकी जो मुख्यालय है लखनऊ में, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसका उद्देश्य एक्सप्रेसवे प्लस औद्योगिक कॉरिडोर का विकास करना और पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ा है, जुड़ाव करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है जेविडा, ठीक है। इसका क्षेत्र झांसी और बुंदेलखंड है। स्थिति इसकी क्या है, तो प्रक्रियाधीन है, अभी अभी बना नहीं है। इसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक उत्थान करना। तो ये जो हमने पीछे जो पढ़ा है, ये औद्योगिक प्राधिकरण, इसमें आपको ज्यादातर स्थापना याद करना है। ये देखिए, जितने भी हमने ये पढ़े हैं, ये औद्योगिक, आपको सिर्फ स्थापना याद करना है, सिर्फ कब हुआ था, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं याद करना है इसमें, सिर्फ स्थापना याद करना है। मुझे लगता है कितने हैं, 9 है, ठीक है। 9 का बस स्थापना याद कर लीजिए, अब आगे नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग चलिए फिर इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये स्टैटिक जीके आपको समझ में आ रहा है, देखिए स्टैटिक जीके में क्या है, देखिए स्टैटिक जीके, इसका मतलब क्या होता है कि
आपको फैक्ट जितना हो जाए, फैक्ट, ठीक है? फैक्ट। तो चलिए, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है? क्योंकि ये फ्री में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जीएस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एक्स्ट्रा कोई ज्ञान यहाँ पे दिया नहीं जाएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, अगर जीएस पढ़ाया जा रहा है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है फिर।